प्रकाश तिवारी जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद साथियों। आप सब लोगों का बहुत-बहुत क्रांतिकारी अभिनंदन। अपने अधिकारों के लिए निकल कर के सामने आना और उन पर दृढ़ रहना और लड़ना, अपने लोगों के लिए लड़ना, ये हमारा जनाधिकार भी है और हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। हमारा देश विविधताओं का देश है। हमारा देश कोई एक जाति, एक धर्म, एक देश से एक तरीके का नहीं है। एकाधिकार यहाँ नहीं चलेगा, एक रंगी समाज यहाँ नहीं चलेगा। हम सतरंगी समाज के लोग हैं। हमारा आदर्श हमारा हमारा आदर्श इंद्रधनुष है। हम इंद्रधनुष को देख करके खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जीवन भी इंद्रधनुष की तरीके से जगमगाता रहे आकाश में और हमेशा वो इंद्रधनुष उगा रहे। इसीलिए जब इंद्रधनुष हम लोगों के सामने नहीं रहता है तो हम थोड़ा मायूस उदास जैसे हो जाते हैं। लेकिन जैसे इंद्रधनुष हमें दिखाई पड़ता है, इंद्रधनुष का मतलब होता है हल्की हल्की फुहार पड़ेगी, मौसम खुशगवार हो जाएगा, सुहाना हो जाएगा। हम सब लोगों के वो शरीर में एक अजीब सा ऊर्जा का संचार होता है, तो हम तो उसके उपासक है, उसके अनन्य उपासक है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पूरी दुनिया को एक रंग में ढालना चाहते हैं, जो कि ये प्रकृति के भी खिलाफ है और हमारे संविधान के भी खिलाफ है। हमारे संविधान में भी हम सब लोगों को समान रूप से अपने विचारों को, अपने आदर्शों को, अपने जीवन पद्धति को, अपने को जागृत करने का और उसको विकास करने का हमें अधिकार देता है। हमारे यहाँ जैसे एक जाति होती है अपना घुमंतु जनजाति है, वो लोग अपना घूमते रहते हैं। लेकिन घुमंतु जनजाति में भी तरह तरह के लोग हैं, कई क्वालिटी उसमें भी होती है। हमारे यहाँ एक जो किन्नर साम्राज्य का हमारे यहाँ कल्पना की जाती है, लेकिन किन्नरों में भी कोई एक तरीके का नहीं होता है, वहां पर भी वो डिफरेंट डाइवर्सिटी है। तो हमको अपने पहचान के साथ जीने का, अपने पहचान के साथ जीवन यापन करने का, अपने पहचान के साथ अब हमारा उन्नयन करने का हमारा अधिकार होना चाहिए। और ये कहीं न कहीं से हालांकि 2019 वाला भी वो कानून कोई बहुत सर्वांगीण कानून नहीं है, लेकिन फिर भी काफी हद तक वो ठीक था। लेकिन उसके बाद यह जो आया है, यह तो सीधा सीधा हमारी निजता पर हनन है। हम कैसे रहना चाहते हैं, अगर हमारा आचार विचार, हमारा रहना देश हित में नहीं है, देश हित के खिलाफ है, तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर उससे देश का विकास हो रहा है और उससे बेहतर भी हो रही है और मानवीय मूल्यों की मजबूत स्थापना हो रही है, तो हमको उससे छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। और वही चीज हुआ है इस बिल में। इस बिल के भी सरकार भी अपना पक्ष रख रही है, लेकिन सरकारी पक्ष हमेशा एक तरीके से थोपने वाला पक्ष होता है, बिना तर्क के, बिना लॉजिक के। या हम यूं कहें कि हम जिसके बारे में, जिसके जीवन उन्नयन के लिए हम कोई कानून बना रहे हैं, उनसे राय तो हमको लेनी चाहिए, उनके बीच बैठ करके बात तो करनी चाहिए। आप उनके बीच बात बैठ करके आप सहमत बना लीजिए। और जब हम सबके बीच सहमत बना, हमारी संसद इसलिए होती है, हमारी संसद इसीलिए होती है कि देश के सारे विचार वहां आ जाएं। लेकिन आज क्या हो रहा है, संसद में कोई भी कानून आता है, उस पर कहीं कोई विचार नहीं, कहीं कोई चर्चा नहीं। एकाएक हमको एलान हो जाता है कि ये चीज हो जानी चाहिए, वो चीज हो जाता है। तो उस तरीके से यह कानून भी निश्चित रूप से हमारी निष्ठा का हनन है, हमारे जीवन मूल्यों का हनन है, हमारे रोजी रोजगार का हनन है। और एक परिभाषा जो सरकार हमारे ऊपर थोप दी जाए, वो सरकार में नहीं, कुछ लोग हमारे ऊपर जो चीजें थोपते रहे, हम उसी को आच्छादित करके ऊंचे नीचे, उसके नीचे दबे रहने के लिए, उसके नीचे छोड़ने के लिए हम बाध्य होते हैं। ऐसा नहीं होगा। ये हमारे जनतांत्रिक अधिकारों का भी हनन है, मानवीय मूल्यों का भी हनन है। तो निश्चित रूप से ये तो वाकई इसको तत्काल वापस होना चाहिए। और अगर जरूरत है तो इस समुदाय के साथ या देश के साथ बैठ करके संसद में भी इसके विशेषज्ञों के साथ बैठ करके इस पर चर्चा होनी चाहिए। उसके बाद ही इस पर कोई विचार किया जाना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी। आपने बहुत ही सही तरीके से पूरे कार्यक्रम को विश्लेषण किया है, समराइज किया है, और आपने बताया कि जिस तरीके से अलग अलग रंगों में रंगी है दुनिया, तो ही वो खूबसूरत लगती है। इसी तरह मैं कहना चाहती हूँ और बार बार कहती हूँ कि एक बगीचे में, एक बगीचा तभी बगीचा लगता है जब उसके अंदर तरह तरह के रंगों के फूल खिले होते हैं। यदि सिर्फ एक गेंदे का फूल या कमल का फूल खिला होगा तो वो बगीचा नहीं, वो खेती होगी। और यही हालात अभी जो हमारे देश की जो तत्कालीन
सरकार है उसने बना रखी है। यूसीसी के नाम से वो क्या करना चाहते हैं, एक कायदा एक कानून। इसी तरह से वो चाहते हैं कि राष्ट्रवाद के नाम से एक धर्म, एक ही तरह के लोग। इसी तरह से वो चाहते हैं कि एक ही तरह के एक साथ इलेक्शन, मतलब हर जगह पर एकता का बात करते हुए वो हमारी जो विविधता में एकता की जो सुंदरता है, वो हमसे हमारी सुंदरता, भारत देश की जो सुंदरता है, उस सुंदरता को छीन लेना चाहते हैं। और किसी ना किसी तरह से ये केन प्रकारेण वो पूरे देश में सिर्फ अपना ही हक जमाना चाहते हैं कि हमने जो कह दिया वो सही है और हम जो सोच रहे हैं वही सही है। और फिर चाहे इसके अंदर किसी के भी मानवीय मूल्यों का, मानवीय हकों का हनन होना हो तो हो, परंतु हम जो कहते हैं वो सही है। और क्योंकि ये लोग मेजॉरिटी में है, मैं भारत सरकार मतलब कि मोदी सरकार की बात कर रही हूँ, मेजॉरिटी में है, इसीलिए वो जो चाहते हैं वैसे बिल लेके आते हैं और आनंद फानंद में ये बिल पास भी हो जाते हैं। परंतु हम सब आप सबके साथ हैं और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम ये एक बहुत सेंसिटिव जो विषय था उस विषय को हमने देश तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है जो भी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं या भविष्य में देखेंगे, इस कार्यक्रम के तहत हमें हमारे साथियों के साथ रहना है और उनकी जो निजता, उनका जो आइडेंटिफिकेशन का अधिकार है, उस अधिकार को खत्म नहीं होने देना है। उनकी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के साथ हमें रहते हुए मैं अब इस कार्यक्रम का समापन करने जा रही हूँ। आप सभी लोग, यस बोलिए बोलिए 10। सॉरी मैं ना 2-3 और थोड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बोलना चाहता हूँ इससे पहले कि हम समापन करें। जी जी एक तो सबसे पहला जो है वो मैं अपनी किन्नर और हिजरा बहनों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश बोलना चाहता हूँ कि प्लीज ये मत सोचिए कि आपको इस कानून के तहत जेल में नहीं डाला जाएगा। आप पे सबसे बड़ा रिस्क पड़ेगा इस कानून के लागू होने से, क्योंकि सबसे ज्यादा सर्जरीज घराना सिस्टम के अंदर होती हैं और उन बच्चों के माता पिता आप पर भी अटैक कर सकते हैं इस कानून के तहत। आप ये भी सोचिए, याद रखिए कि एक दूसरे के ऊपर भी इस तरह के अटैक्स हो सकते हैं। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा हम लोग से बात कीजिए और हम लोग को इसमें, मतलब पहले भी सारी लड़ाइयां हमने साथ में ही जीती हैं और ये वाली लड़ाई भी हम साथ में ही जीत पाएंगे। ये एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, मैं थोड़ा सा सरकार के कुछ जो लॉजिक सरकार ने दिए हैं उनको भी एड्रेस करना चाहता हूं, क्योंकि सरकार का जो सबसे बड़ा लॉजिक है इस बिल को लाने के लिए, अगर आप रीजन ऑफ ऑब्जेक्शन का जो डॉक्यूमेंट वो बनाए हैं उसको पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने लिखा है कि उनको ये डर है कि इस कानून के जो वेलफेयर की स्कीम्स हैं, जो स्माइल स्कीम है, गरिमा गृह है, टीजी के लिए आयुष्मान कार्ड है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार की जो स्कीमें हैं, स्कीमें गलत लोगों के पास जाएंगी। और बिल में भी कई जगह पे ये लिखा हुआ है कि असली में जो प्रताड़ित है उसी के लिए ये बिल लिखा गया है। ठीक, पहली बात तो असली प्रताड़ना और नकली प्रताड़ना का फर्क करने का पैमाना क्या बनाया है सरकार ने, ये पैमाना उन्हें हमें बताना थोड़ा जरूरी है। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है तो मुझे प्लीज ये समझाइए कि अभी तक 5 साल में सिर्फ 37,000 ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड्स अप्लाई किए गए हैं। उस 37,000 में से सिर्फ 35,000 लोगों को ट्रांसजेंडर आईडेंटिटी कार्ड मिला है, जबकि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कम से कम 1 लाख ट्रांसजेंडर साथी इस देश में हैं। तो अगर कानून का दुरुपयोग किया जा रहा होता तो क्या 35,000 लोगों से ज्यादा को टीजी कार्ड नहीं मिला होता? ये सबसे पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जब हम बजट यूटिलाइजेशन देखते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है देखना उनके आर्ग्यूमेंट को तोड़ने के लिए। बजट यूटिलाइजेशन के तहत सिर्फ 15% बजट अभी तक यूटिलाइज हुआ है। अगर कानून का दुरुपयोग हो रहा होता तो सिर्फ 15% बजट यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा होता? तीसरी बात, सरकार के सारे साथियों को ये बहुत अच्छे से पता है कि हमारा देश इतना विविध है कि जब कोई भी नीति लाई जाती है उस नीति का पूर्ण अमल होने में कम से कम 10 साल लगते हैं। पूर्ण अमल की मेरी परिभाषा मैं सरकार से ही ले रहा हूं कि जो सबसे पिछड़ा इलाका हो, जो सबसे ग्रामीण इलाका हो, जो सबसे दूर इलाका हो दिल्ली में, वहां तक नीति का अमल किया जाए। आमतौर पे हम लोग नीति की जब बात करते हैं तो कहते हैं कि 10 साल लगता है इसको करने में। अभी तक सिर्फ 5 साल हुए हैं। कोई ढंग का
पैमाना नहीं किया गया है कि नीति कितने अच्छे से अप्लाई हुआ है, कितने लोगों तक पहुंचा है, इसका कोई डेटा बाहर नहीं आया है, लेकिन हम कह रहे हैं कि नीति का दुरुपयोग हो रहा है। तीसरी बात, सरकार अक्सर कर्तव्य और अधिकार के बीच की बात करती है और बहुत अच्छी बात है ये, मैं मानता हूं, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि मेरा कर्तव्य है टैक्स भरना, मेरा कर्तव्य है मेरे आसपास के लोगों का ध्यान रखना, मेरा कर्तव्य है कचरा ना करना, मेरा कर्तव्य है प्रेम भाव से रहना, मैं ये अपने सारे कर्तव्य पूरे करता हूं। फिर आपका सरकार का कर्तव्य क्या है कि वो मुझे मेरे अधिकार दे, वो मुझे मेरे अधिकार नहीं दे रहा है, लेकिन मेरे से टैक्स जरूर मांग रहा है। चाहे वो मैं दाल खरीदूं तो टैक्स है, या मैं रोटी खरीदूं तो टैक्स है, या मैं पैड खरीदूं तो टैक्स है। तो टैक्स लेने के मामले में आप हमारे पास जरूर आएंगे, आप हमको नॉन बाइनरी होने का अधिकार छीन भी लेंगे तो भी टैक्स तो हम भरते रहेंगे, क्योंकि सांस तो लेनी है, खाना तो खाना है। लेकिन उस टैक्स को भरने के रिटर्न में जो अधिकार मुझे मिलने चाहिए थे, वो अधिकार आप मुझे नहीं दे रहे हैं। तो चाहे वो सरकार की अपनी आइडियोलॉजी हो कि हम भारतीय चीजों को बढ़ावा देते हैं, आप अगर भारतीय चीजों को बढ़ावा देते हैं तो नुपा मानवो को क्यों बाहर छोड़ा, थिरुथम्बाई को क्यों बाहर छोड़ा, ख्वाजा सराय को क्यों बाहर छोड़ा, दुरानी को क्यों बाहर छोड़ा, कोती को क्यों बाहर छोड़ा, ये सब भारतीय पहचाने हैं ट्रांसजेंडर होने की, इन सबको भी आपने बाहर छोड़ दिया है। तो ना तो वो अपने इस चीज पे खरे उतर रहे हैं कि वो अपने आप को भारतीय बुलाते हैं, क्योंकि इतनी सारी भारतीय आइडेंटिटीज को तो आपने कानून से बाहर छोड़ दिया, ना तो वो जो ये बात करते हैं कि सरकार और सरकार के अंतर्गत रहने वाले नागरिकों का जो रिश्ता है वो कर्तव्य और अधिकार का एक सामान्य रिश्ता होना चाहिए। आप मुझसे मेरे सारे कर्तव्य मांग रहे हैं, लेकिन आप मेरे से मेरे सारे अधिकार छीने जा रहे हैं, तो ये भी गड़बड़ है। तो ना तो सरकार अपना डेफिनेशन, जो वो कारण बता रही है इस कानून को लाने के लिए, ना तो सरकार उस कारण पे पुख्ता तौर पे खड़ी हो पा रही है, ना तो जो वो कहती है कि हमारी विचारधारा है कि हम विचारधारा की पार्टी है, हम बाकी पार्टियों से अलग हैं, ना तो वो उस विचारधारा पे खड़ी उतर पा रही है। तो इससे पहले कि सरकार ऐसा कोई नियम या कानून लाए या लागू करे, उसको ये भी देखना चाहिए कि क्या वो जो चीजें बोलती है वो उस पे कितना खरे उतर रही है। कितने बार सरकार ने कोशिश किया है कि ग्रामीण क्षेत्र के ट्रांसजेंडर लोगों को अधिकार मिले। मैं बनारस में काम करता हूँ, यहाँ के आसपास के ग्रामीण इलाकों से मुझे रोज कॉल आते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये मदद चाहिए, वो मदद चाहिए। सरकार क्यों नहीं कर रही है ये मदद? जी, तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो मैं जोड़ना चाहता था इस बातचीत को खत्म करने से पहले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद टैन।